बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव लोगों को भड़काने की कर रहे हैं कोशिश, ये बात उनकी ओर से कही गई। तेजस्वी यादव के 15 अगस्त के बिहार दौरे का क्या हुआ? कांग्रेस और आरजेडी को कई सालों तक सत्ता मिली, गरीबों और जातियों के लिए क्या किया? ये तमाम सवाल उठाए गए बिहार के डिप्टी सीएम के द्वारा। तो तेजस्वी यादव लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, यह आरोप उनके द्वारा लगाया गया। इसके साथ ही तेजस्वी यादव के 15 अगस्त के बिहार दौरे का क्या हुआ, इसको लेकर के उन्होंने तंज कसा। कांग्रेस और आरजेडी कई सालों तक सत्ता में रही और गरीबों और जातियों के लिए उन्होंने क्या किया है, ये सवाल और आरोप। लंबा अवसर मिला था कांग्रेस के लोगों को, राजद के लोगों को, अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति का उत्थान और कल्याण का भाव नहीं आया। अपने परिवार का उत्थान और कल्याण में जो लगा रहा, आज वो नौटंकी कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का जो संकल्प नारी, युवा, किसान और गरीब के 4 अमृत स्तंभों पर टिका है और यही 4 उनके लिए बड़ी जातियां हैं जिसका उत्थान ही भारत को विकसित बनाना है। उन्होंने कहा है कि चारों जातियां जब सारी समस्याओं से मुक्त होगी, सशक्त होगी, तो स्वाभाविक रूप से देश की हर जाति सशक्त होगा, पूरा देश सशक्त होगा। हम तो हमेशा समर्थन किए हैं, नेता प्रतिपक्ष के नाते सदन में हमने समर्थन किया था कि 6,000 से कम आमदनी वाले 34% गरीबों की चिंता हमारी प्राथमिकता है। लेकिन ये लोग जब जब चुनाव आएगा नौटंकी शुरू करेगा। पहले तो 15 अगस्त के बाद ये कहे थे हम दौरा करेंगे, बिहार दौरा, क्या हुआ? अब धरना प्रदर्शन से लोगों को बरगलाना चाहते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष इस पर हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए डिप्टी सीएम के द्वारा तमाम ये आरोप, जहां एक और तेजस्वी धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं इसको लेकर के तंज कसा गया। इसके साथ ही कहा गया है कि देखिए चुनाव आते ही एक बार फिर से भड़काने की ये कोशिश हो रही लोगों को। बिल्कुल, देखिए जो तेजस्वी यादव के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं एक तरफ कह सकते हैं कि जो आरजेडी है वो तमाम जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री का ये साफ कहना है कि ये लोगों को भड़काने और बरगलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जो तेजस्वी यादव के पास, उनके पिता के पास शासनकाल रहा, कांग्रेस की शासनकाल रही, तब इन्होंने जातीय गणना क्यों नहीं कराया, तब उन्होंने इस आरक्षण की बात क्यों नहीं की। और अब जब आरक्षण की बात और आरक्षण के हितैषी कह सकते हैं कि खासकर एनडीए के लोग हैं, नीतीश कुमार ने इसकी पहल की, तो तेजस्वी यादव अब जानबूझकर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये साफ माना जा रहा है अंकुर कि जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम पार्टियां वो तमाम कोशिश कर रही हैं कैसे भी उन जातियों को अपने तरफ किया जाए जिससे ये वोट बैंक है और बिहार की सत्ता हासिल की जाए। और एक वोट बैंक हासिल करने की कोशिश का जिक्र भी आपने देखिए उत्कर्ष किया, और तमाम पार्टियों की कोशिश ये रहती है कि कैसे हम ऐसे मुद्दों को लाएं जिनसे जनता का वोट अपनी तरफ खींचा जा सके। वैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो इसमें दिखाई जा रहा है, देखिए आरक्षण और जाति जनगणना एक बार फिर से कहीं ना कहीं इन्हीं 2 मुद्दों को भुनाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, देखिए ये साफ कहा जा सकता है कि चुनाव जब नजदीक है तो ये 2 ऐसे मुद्दे रहेंगे जो पूरे विधानसभा चुनाव में एक बड़ा कह सकते हैं कि मुद्दा बनकर नजर आएगा। क्योंकि जो जातीय गणना के बाद 65% आरक्षण जो है वो किया गया था, हालांकि इसे बाद में 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया केंद्र सरकार के द्वारा, तो इसको लेकर तेजस्वी यादव इसे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो एनडीए है वो साफ कह रही है कि हम हितैषी हैं, हमने रोजगार का भी बात किया, और अब बीते दिनों नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को जिस रोजगार को आगे बढ़ाने की बात की है, यानी कि 10 लाख से 12 लाख करने की बात की है, इससे ये भी बात साफ हो गई है कि आने वाले समय में दोनों जो पार्टियां हैं वो रोजगार और साथ ही साथ जो जातियों को साधने की कोशिश है वो कर रहे हैं। वही उत्कर्ष, देखिए जो एक दिवसीय हम धरना प्रदर्शन का भी जिक्र किया, तो वही आरजेडी का ही धरना प्रदर्शन है या इसके साथ ही इंडी गठबंधन के और भी नेता हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं तेजस्वी यादव के साथ? बिल्कुल, देखिए ये केवल आरजेडी का धरना प्रदर्शन है जो तमाम जिला मुख्यालय पे किया जाएगा। वहीं अगर पटना की बात की जाए तो 2 बजे तेजस्वी यादव धरने पर बैठेंगे और करीब आधे घंटे का ये कार्यक्रम उनका होगा, जहां पर 1:30 से 2 के बीच वो धरने पर रहेंगे और 2 बजे वो जनता को संबोधित करेंगे। हालांकि इस वक्त बीजेपी जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो तमाम नए सांसद बने इस बार वो भी मौजूद रहेंगे। तो दमखम पूरी दिखाने की कोशिश है तेजस्वी यादव की, और ये बताने की भी कोशिश है कि आने वाले समय में अगर जनता के लिए कोई कुछ करेगा तो वो केवल तेजस्वी यादव।
चलिए बिल्कुल, देखिए तमाम चीज़ों को लेकर के और मुद्दा और ये कि चीज़ें वही उठाई जा रही हैं, चाहे वो जाति जनगणना की हम बात करें या फिर आरक्षण की बात हो, उसी को यहाँ पर भुनाने की कोशिश तेजस्वी यादव के द्वारा की जाएगी। फिलहाल आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। देखिए आरक्षण और जाति जनगणना ये दो मुद्दे ऐसे जिसको लेकर के प्रदर्शन